हेलो, अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि जो ये पैंडमिक सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में हम लोग कोचिंग या स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग आपके मदद के लिए आपके एकदम सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकें, उसके लिए हम लोग एक ऐप लेके आ रहे हैं ऑनलाइन माई स्कूल के नाम से। जैसे कितनी भी पैंडेमिक सिचुएशन हो अभी, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर या नवंबर दिसंबर तक ये चीज़ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगेगी। इसका मतलब कि नेक्स्ट ईयर तो हम लोग को एग्ज़ाम देना ही होगा, और अगर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है तो हमको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में पढ़ना बहुत टफ हो जा रहा है, क्योंकि सबको सिस्टमेटिक तरीके से मिल नहीं रहा है। जितने भी लोग हिंदी माध्यम के बच्चों से भी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, चाहे आप यूपी से या बिहार से, कहीं भी किसी भी राज्य से हों, सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरली सब जगह इंग्लिश से पढ़ाया जा रहा है, और अगर कहीं आपको यूपी बोर्ड के वीडियोस मिल रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक नहीं मिल रहे हैं, और हमको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ आपका सॉल्यूशन बनेगा हम लोग का ऐप और हम लोग का यूट्यूब चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर, हमारे ऐप पर सभी लेक्चर्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अब हम पहले आपको कुछ अपने ऐप के बारे में बता देते हैं। जैसे हमारे ऐप में हम अपने बारे में बता दें आपको कि हम इस ऑनलाइन माई स्कूल में आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। एज अ फैकल्टी हम यहाँ पर हैं फिजिक्स की। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए माई स्कूल ऐप में अगर आप देखेंगे ऑनलाइन माई स्कूल को लेके, तो यहाँ पे आपको जो लेक्चर वीडियोस मिलेंगे उसके नीचे देखिए आपको 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे। इन 10 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अरेंज किए हैं सीक्वेंस में, या आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर लें, जैसे मान लीजिए हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें कुल 10 लेक्चर हैं, तो हर लेक्चर में आप देख रहे होंगे कि हर लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। तो एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन, मतलब 10 लेक्चर में 100 क्वेश्चन हुए, और इन 100 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सेट किए हुए हैं कि इन 100 क्वेश्चन में आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के जो भी पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, अगर आप 10th और 12th के हैं तो 9th 10th के होंगे, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस उसमें अरेंज किए हुए हैं कि वो लेक्चर से रिलेटेड होंगे। और उसमें 9th और 11th के तो केवल एनसीईआरटी कवर किए गए हैं, और 10th और 12th में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो आप देख लोगे यहाँ पे असाइनमेंट का एक सेक्शन है। तो असाइनमेंट के सेक्शन में हम लोग जाके आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग के बच रहे हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम लोग यहाँ आपको दे देंगे। ठीक है, तो हर लेक्चर साथ आपको डीपीपी मिलेंगी, और फिर उस डीपीपी आप यहाँ देखिए एक आइकन है जो डीपीपी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ डीपीपी सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप देख सकेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कैसा सॉल्यूशन है, या फिर जो भी आपसे अटका होगा डीपीपी का क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। अब जो ये डीपीपी सॉल्यूशन है ना, वो आपको यहाँ देखिए डीपीपी सॉल्यूशन का हम लोग वीडियो फॉर्म में भी दिए हुए हैं।
ताकि आप उसको देखें और आपको अगर मान लेते हैं कि आपको लिखे हुए पार्ट से समझ में नहीं आया तो आप उसको वीडियो से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग लेक्चर और डीपीपी की बात कर लिए। अब अगला सेक्शन आप देख पा रहे हो तो हम लोग का यहाँ हैंड रिटन नोट्स है। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर कई बार हम लोग आपके बताए हुए इतने सारे पॉइंट्स को लिख नहीं पाते हैं, तो ये हम लोग के इंस्ट्रक्शन में बने हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है ये, तो आपको यहाँ से सारा हम लोग के इंस्ट्रक्शन में बना हुआ नोट्स मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर कोई पॉइंट छूट जा रहा है। कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, क्योंकि ये हम लोग के थ्रू ही बनवाया जा रहा है, तो कोई पॉइंट नहीं मिस होगा आपका। अब अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, क्योंकि अगर मान लेते कोई एग्जाम आया त्रिमासिक या अर्धवार्षिक वर्षा कोई आई जो 6 महीने या 3 महीने पर हो रहा है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग वहाँ शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं कि जहाँ आप चैप्टर को समराइज कर सकते हैं छोटे फॉर्म में। हम लोग उसके सारी इंपॉर्टेंट बातों को वहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप अगला सेक्शन देख रहे हैं असाइनमेंट, तो हम बताएं ही आपको। अब असाइनमेंट में हम 2 तरीके से दिए हुए हैं। एक तो हम लोग के जो क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, मैक्सिमम तो हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ बच जाता है एनसीईआरटी का और प्रीवियस ईयर का, तो वो हम लोग यहाँ दिए रहेंगे। और उसके नीचे हम लोग एक सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं आपको, ताकि आप खुद इवोल्यूशन कर पाएँ, खुद चेक कर पाएँ कि क्या ये चैप्टर आपका पूरी तरह से तैयार हो गया है कि नहीं। और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यहाँ आप खुद से टेस्ट दे सकते हैं और अपना रिजल्ट पा सकते हैं कि आपका कितना प्रिपेयर वो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका विषयात्मक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएगा और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये अरेंज किया हुआ है और आपको ये हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक और सेक्शन है ई बुक का। जैसे अगर हम लोग ई बुक पे बात करें तो आपके स्टेट के चाहे डिस्ट्रिक्ट के चाहे जो भी बुक होंगे उसका आपको यहाँ क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग किसी ई बुक पे गए। अब अगर हम यूपी बोर्ड तरफ से बात करें तो हम लोग के यूपी बोर्ड में जनरली फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए नूतन की जो पब्लिकेशन की किताब है कुमार मित्तल वाली, वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही सब में एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई सबका सिलेबस में एनसीईआरटी तो कॉमन कर देगा कि सबका सिलेबस एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि भौतिक एनसीईआरटी पर चले, तो जब हम लोग वहाँ क्लिक करेंगे तो हम लोग को सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे कि हमको किसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लोग किसी चैप्टर, मान लेते हैं पहले चैप्टर पे क्लिक किए विद्युत आवेश वाले पर, तो वहाँ हम लोग से दिखा रहे, जैसे अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज होता है। एक होता है एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, फिर एक होता है एडिशनल एक्सरसाइज अतिरिक्त अभ्यास। तो हम लोग अगर अभ्यास में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे वहाँ वीडियो का आइकन आपको दिख रहा है, तो जैसे आप किसी, जैसे मान लेते हैं हम लोग को दूसरे या तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो उसका सॉल्यूशन वीडियो है वो चलने लगेगा। और अगर मान लेते हैं कि आपको सॉल्यूशन केवल देख के समझ में आ, जैसे यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन आंसर है, तो अगर आपको देख के समझ में आ जाता तो फिर ठीक है, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे और अपने अगले क्वेश्चन पे चलने लगेंगे। और अगर मान लेते हैं कि हमको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो उस फोटो पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो वो जो वीडियो होगा उसका सॉल्यूशन का वो प्ले होने लगेगा। ठीक है, जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करें तो आपसे रिलेटेड जितने भी पेपर्स होंगे ना वो सब यहाँ मिलेंगे आपको। तो अगर हम लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, जैसे अगर हम यूपी बोर्ड से अभी बात करें तो हम लोग को ये तो पता है कि भाई यूपी बोर्ड के किसी भी पेपर में कुल टोटल 7 सेट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे अवेलेबल होता जाएगा ना वैसे वैसे हम लोग सारे सेट्स इसमें डालते जाएंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी पेपर में, जैसे भौतिक विज्ञान में अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ अंदर आपको पूरे साल दिखाई देंगे कि किस किस साल का आपको कौन सा पेपर चाहिए। तो अगर हम किसी साल पर क्लिक करें, जैसे 2020 पर क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर अभी जितने सेट हैं, अभी कितने सेट दिखाई दे रहे हैं, तो अभी 4 या 5 ही सेट हैं। तो हम लोग को दिख रहा है कि भाई सेट का नंबर है, फिर उसका सॉल्यूशन है, फिर सेट का नंबर, फिर सॉल्यूशन। तो इसी तरह से ये अवेलेबल भी होता जाएगा। जैसे अगर हम लोग को बाकी सेट मिलते जाएंगे तो फिर हम लोग उसमें अपडेट करते जाएंगे। तो आप किसी सेट पर जब क्लिक करेंगे तो वो सेट डाउनलोड होकर आपको दिख जाएगा। उसी तरीके से जब आप कोई सेट का सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको सेट का वो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग का पूरा सेक्शन बना हुआ है लेक्चर का। ई बुक मतलब आपके सारे बुक का सॉल्यूशन, और प्रीवियस ईयर पेपर मतलब आपके जितने भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब के सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये हम लोग का हो गया लेक्चर, ई बुक और प्रीवियस ईयर का सेक्शन। देखिए, हम लोग का ये ऐप लाने का सिर्फ एक ही रीज़न यही था क्लियर, कि आप अपने बोर्ड में अच्छे से अच्छा स्कोर करें और आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें सारी मिल जाएं।
हो सकता है ये चीज़ कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ तो जो लेक्चर्स है वो हमको यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन हम पहले ही बता दिए ना कि वो सिस्टमेटिक नहीं होंगे। हो सकता है कि आपको विद्युत धारा मिला, 2 लेक्चर मिला, फिर 8वां 9वां लेक्चर मिलेगा, वो बीच के लेक्चर्स को गायब कर देंगे। ऐसा नहीं होगा हम लोग क्या, हम आपको सारे के सारे वीडियोज़ एकदम सिक्वेंस फॉर्म में अरेंज करके आपको देंगे, ताकि आपको कोई भी सिस्टमेटिक जो लैक ना होगा। आपका कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पूरा अरेंज्ड वे में मिले, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो वहाँ पे। इसमें एक और प्रॉब्लम थी बच्चों के करेस्पॉन्डिंग के, सर ये जो ऐप होता है वो हमेशा इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी चाहिए होती है तभी चल पाता है, तो यहाँ हम लोग इसको इंडिपेंडेंट किए हुए हैं। एक बार हम दोबारा दिखाना चाहेंगे कि जैसे आप कोई लेक्चर देख रहे हैं, तो इस लेक्चर में एक सेक्शन बना हुआ है वॉच यूट्यूब का, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप तुरंत यूट्यूब पर चले जाएंगे। अब जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ देखिए डाउनलोड का सेक्शन आएगा, तो आप वहाँ से अपने वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी आप फ्री हो तो उसको आराम से देख सकते हैं। हम लोग अपने ऐप को इस तरह से बनाए हैं कि जो DPP है, DPP सॉल्यूशन है या हैंड रिटन नोट्स है, ये बहुत कम इंटरनेट की स्पीड में भी आराम से खुल जाएगा और आप आराम से इसको यूज कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि आपको ये हो सकता है कि इसमें जितनी भी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं वो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होगा, लेकिन वो अलग अलग जगह पर अवेलेबल है। अगर कहीं पेपर है तो सॉल्यूशन नहीं है, कहीं कंपटीशन के पेपर है तो बोर्ड के पेपर नहीं है, तो हम लोग आपको ये पूरा अरेंज करके दे रहे हैं। मिलना बहुत टफ है आपको इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी ऐप में, ये सब चीज़ें हम लोग आपको अरेंज करके दे रहे हैं, चाहे वो बोर्ड के पेपर्स हों, चाहे फिर कंपटीशन के पेपर हों, और चाहे फिर उनके वो सॉल्यूशंस हों। ठीक है, अब इस ऐप में सबसे अच्छा फ़ायदा एक और है, जैसे हम कई सारे फ़ायदे आपको बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट फ़ायदे और, जैसे कि अगर मान लेते हैं आप किसी एग्ज़ाम या किसी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर वो एग्ज़ाम आने वाला होगा या वो एग्ज़ाम आ चुका होगा, उसका फॉर्म आ चुका होगा या उसका रिजल्ट आ चुका होगा या एडमिट कार्ड आ चुका होगा, तो वो सब नोटिफिकेशन आपको ऐप में मिल जाएगा। आप आराम से उसके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ऐप के, ताकि आपको ईजिली किसी भी एग्ज़ाम का, जो भी आपके रिलेटेड एग्ज़ाम है, उन सब का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। जब आप इस ऐप पर रजिस्टर करके इस ऐप को आप परचेज़ कर लेंगे, तो ये ऐप हमेशा आपके साथ रहेगा। हम लोग इस ऐप का नाम दे रहे हैं, स्लोगन दिए हुए हैं, विद्यार्थी का सारथी। मतलब जब तक आप पढ़ते रहेंगे, चाहे आप स्कूल में हो, कोचिंग हो, कहीं भी होंगे, तो ये ऐप आपकी हमेशा मदद करेगा, क्योंकि आपको किसी भी बुक का सॉल्यूशन कहीं पे भी, कहीं किसी भी चीज़ के लिए और नहीं जाना पड़ेगा। आपको ये सब कुछ यहीं इसी ऐप पर और इसके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल, ऐप हर जगह पे, प्ले स्टोर पे। आपको अगर ऐप का जो लिंक चाहिए होगा तो वो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन माई स्कूल के नेम से। और इसी नेम से हम लोग का यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आपको कोई भी उस तरह का जो भी आपके काम का वीडियोज़ है वो कभी मिस नहीं होगा। और जैसे हम लोग उसको अपलोड करेंगे वो तुरंत आपको नोटिफाइड हो जाएगा और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।